हेलो छात्रों, कल हम पेड़ होने का अर्थ इस कविता का अध्ययन कर रहे थे और कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ किस प्रकार हौसला रखता है, हिम्मतवान है, ढांढस रखने वाला, हिम्मत देने वाला पेड़ किस प्रकार हैं, ये बताने का प्रयास मुकेश गौतम जी कर रहे हैं। और पेड़ ये कभी दूसरों की हत्या नहीं करता और न खुद आत्महत्या करता। यहाँ तक हम आ चुके थे। अब आगे इस प्रकार है। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारों से आगे बढ़ने का। कल हमने ये भी देखा था कि पेड़ जो रास्ते पर चलने वाला राहगीर होता है, यात्री होता है, जब चलते चलते जब थक जाता है तो ऐसे थके राहगीर को अपनी ठंडी छांव देता है, ठंड हवा देने का काम करता है और अपने फूल गिराकर उसे प्रफुल्लित करने का काम, उसे उसके थकान से दूर करने का काम करता है। और ऐसा ताजगी से भरा मनुष्य थोड़ी देर विश्रांति करने के बाद वो तरोताज़ा हो जाता है और अपने आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उस प्रकार उसको आगे यात्रा करने के लिए, सफ़र करने के लिए प्रेरणा देने का काम ये पेड़ करता है। आगे इस प्रकार है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ क्या करता है कि जो भी उसके पास आते हैं उन सब का वह स्वागत करता है। गरीब हो, अमीर हो, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, जो भी उसके पास जाता है उन सब का वह स्वागत करता है। और उसके पास थोड़ी देर विश्रांति करने के बाद, ठंड में बैठने के बाद, छाँव में बैठने के बाद आदमी जैसे ही प्रसन्न हो जाता है, स्फूर्ति फिर एक बार आ जाती है, थकान दूर हो जाती है, तो ऐसा विश्रांति करने वाला मनुष्य उस पेड़ से पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। और इस प्रकार रुके हुए व्यक्ति को वो विदा देने का काम ये पेड़ करता है। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाती हुई चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। फिर कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं ये सभी का स्वागत भी करता है और सभी को विदा करने का काम, अलविदा करने का काम ये पेड़ करता है। और ऐसा ये पेड़ हमारे गांव के रास्ते पर, मेरे गांव के जाने वाले रास्ते पर ये पेड़ हैं और हमेशा वो प्रसन्न होकर मुस्कुराने का काम करता है, हंसता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा हंसने वाला, ऐसा प्रसन्न रहने वाला, मुस्कुराने वाला पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। हालांकि यद्यपि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, वो सीधा नहीं, थोड़ा झुक चुका है। लेकिन इसके झुकने की, इसके टेढ़े होने के पीछे क्या कारण है, तो उसका मैं सच कारण बता देता हूँ। ये पेड़ रात भर तेज चलने वाली हवा का सामना कर चुका है। उस हवा के झोंकों की मार, उस हवा के थपेड़ों की मार वह रात भर सहन करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। और उस तेज आंधी के कारण, उस तेज हवा के कारण, तूफान के कारण, लगातार लड़ते रहने के कारण वह हवा का दबाव उस पेड़ को पेड़ सहन करता है। और उसके दबाव में ये पेड़ थोड़ा सा झुक चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, लेकिन इस पेड़ ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद उस आंधी का, उस तूफान का सामना करते हुए घायल हो चुका है, जख्मी हो चुका है, थोड़ा सा वो झुक चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा इसी पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। और इस पेड़ के
इसी हौसले के कारण, इसी हिम्मत के कारण इन चिड़िया को भरोसा था कि ये पेड़ हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा रक्षण करेगा। और सचमुच ये पेड़ रात भर तूफान का सामना करता है, लेकिन उस घोंसले को वो बरकरार रखता है। और उस घोंसले में जो चिड़ियों के बच्चे हैं, उस चिड़िया के बच्चे चहचहाने का काम, चहकने का काम करते हैं। चहकना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होकर चह चह ऐसा शब्द कहना, मतलब गीत गाना अपने भाषा में, चिड़ियों की भाषा में। और ये छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के उस घोंसले के बाहर आकर, घोंसले के अंदर बैठकर वह चहकने का काम, वह गाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। और कवि ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहते हैं, जी हाँ, यह बात सच है कि पेड़ बड़ा हिम्मत वाला होता है, बड़ा धैर्य वाला होता है। और ऐसा ढांढस देने का काम, हिम्मत देने का काम, हौसला देने का काम ये पेड़ करता है। इसलिए पेड़ होना मतलब हौसला होना, हिम्मत होना, ढांढस होना, धैर्य होना। और ऐसा धैर्य जिसके पास होता है वो पेड़ के समान होता है। ऐसी हिम्मत जिसके पास होती है वो पेड़ के समान होता है। इस बात का अर्थ मुझे पता चल चुका है, ऐसा कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहते हैं। कविता का अगला भाग इस प्रकार है। दाता है पेड़। पेड़ क्या है? दाता, देने वाला, दानशूर, दानवीर। अब पेड़ हमें क्या क्या देता है? जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। पेड़ क्या देता है? जड़। जड़ मतलब पेड़ के ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है, ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको मूलियाँ कहते हैं, जो पानी सोखने का काम करते हैं, धरती के अंदर से पानी, खाद सोखने का काम करते हैं। और पेड़ को ये पानी पहुंचाने का काम, ये खाद पहुंचाने का काम ये जड़ें करती है। और वह जो जड़ें हैं, ये जड़, पेड़ क्या करता है? जड़ भी हमें देता है। पेड़ की जड़ें ये औषधियों का काम करती हैं, ये औषधि देने का काम करती है। और उन जड़ों को भी हम खाते हैं। जैसे गाजर हैं, ये जड़ी तो हैं, या आलू हैं, या प्याज हैं, लहसुन हैं। और इन जड़ों को देने का काम ये पेड़ करता है। तना, तना मतलब पेड़ का बूंदा, धरती के ऊपर का हिस्सा जो डालियों के नीचे होता है। डाली और जड़े के बीच में पेड़ की शाखा और जड़ के बीच का जो बड़ा तना होता है, या लकड़ी का जो मोटा हिस्सा होता है, वह तना भी हमें देने का काम करता है। शाखा, शाखा मतलब उसकी टहनियाँ, पत्ती, पत्ते, पुष्प, फूल, फल, फल तो आप सभी परिचित हैं, और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए तो है पेड़ की हर एक चीज़। इस पेड़ की हर चीज़ हमारे लिए है, मनुष्य के लिए हैं। उसकी जड़ें भी हमारे लिए हैं, उसका तना भी हमारे लिए हैं, उसकी शाखा भी, उसके पत्ते भी। और ये सारी पेड़ की चीज़ें मनुष्य के काम आती हैं, सारी पेड़ की चीज़ें हमारे काम आती हैं। और ये सारी चीज़ें वो लुटाने का काम करता है, इन सारी चीज़ों को वो देने का काम करता है। फूल पूजा के काम आते हैं, किसी का स्वागत करने के लिए आते हैं। फल हम खाते हैं, खाकर उस फल के रस को चखते हैं। बीज, बीजों को भी खाते हैं, जैसे बादाम का बीज है, अखरोट का बीज है, या पिस्ती का बीज है, ऐसे, या नारियल का बीज है, नारियल के फल के बीच में जो निकलता है, ये सारे बीजों को भी हम खाते भी हैं। पत्ते हैं, पत्ते भी हमारे काम आते हैं, उन पत्तियों की जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है। पेड़ की जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, उन डालियों को, छोटी छोटी डालियों को जलाने के काम, ईंधन के रूप में उनका काम, वो काम आती है, या लकड़ी का औजार बनाने के काम आती है। और इस प्रकार पेड़ की सारी चीज़ें ये मनुष्य के उपयोग की है,
और उन सारी चीज़ों को पेड़ देने का काम करता है। किसी ने उसे पूजा तो किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, और ऐसा पेड़ हमें सब कुछ देता है, इसलिए कुछ लोगों ने उस पेड़ की पूजा की। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, बड़ के पेड़ की पूजा है, या केली के पेड़ की पूजा है, या हर घर में ये तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पेड़ की पूजा है। ये पेड़ बहुगुणी हैं, बहुत कुछ देने वाला है, और उसके एहसान को मानने के लिए, उसके परोपकार को मानने के लिए मनुष्य उसकी पूजा करता है, उसको सम्मान देता है, और ऐसे कई लोगों ने उसकी पूजा भी की है। तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने का काम, उस पेड़ को काटने का काम, उस पेड़ को तोड़ने का काम करते हैं। कोई उसका सम्मान भी करता है तो कोई उसे मारता है, काटता है। लेकिन पेड़ क्या करता है? पर कोई बताएं कि पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई है? फिर कहते हैं कि मुझे कोई बता दो कि कुल्हाड़ी मारने के बाद भी, उसको तोड़ने के बाद भी, उसको काटने के बाद भी पेड़ कभी रोता हुआ किसी ने देखा है? किसने पेड़ एक आंसू गिराने का काम, एक बूंद भी आंसू गिराने का काम पेड़ ने किया है, ऐसा कभी किसी ने देखा है? उस कुल्हाड़ी की मार को भी वह सहन करता है, लेकिन अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को वो कभी बाहर प्रकट नहीं करता। और ऐसा पेड़ उस पूजा को भी स्वीकार करता है, और हमारे द्वारा जो हिंसा होती है, हम जो काटते हैं, उसको भी वह सहन करता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, यानी कुछ दुख व्यक्त करता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। तो ये कहते हैं कि पेड़ क्या करता है हमारे लिए, और क्या देता है कि हम जो सांस लेते हैं, जिस ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, उस शुद्ध ऑक्सीजन को देने का काम भी पेड़ करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी वायु को, हवा को बाहर छोड़ देते हैं, और इससे हवा दूषित हो जाती है, कारखाने से हवा दूषित हो जाती है, या कोई दूसरे जहरीले रसायनों के द्वारा हवा दूषित हो जाती है, और ऐसी जहरीली हवा को शुद्ध कर कर हमें प्रदान करने का काम पेड़ करता है। अब कितना महत्वपूर्ण काम पेड़ करता है। अगर पेड़ ही न होते तो आदमी जिंदा नहीं होता। और इतना ही नहीं, ये पेड़, हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी बीमारी में ये दवा के रूप में भी हम इसी पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जड़ों से दवाई बनाई जाती है, इसके पत्तों से दवाइयाँ बनाई जाती है, इसके फल के द्वारा दवाई बनाई जाती है, और इस प्रकार औषधि के रूप में भी ये पेड़ हमारे काम आता है, और बीमारियों को दूर करने का काम पेड़ करता है। या किसी की शव यात्रा है, कोई शुभ मुहूर्त हैं, शुभ काम हैं, या किसी लड़की की बारात हैं, तो ऐसे सभी काम में, वह काम दुखदायक हो या सुखकारक हो, दुख की घड़ी में या सुख की घड़ी में, हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं शव को सजाने के लिए, उस रथ यात्रा को सजाने के लिए, या जो भी शव यात्रा उसको सजाने के लिए, या बारात में दुल्हन को सजाने के लिए, दूल्हे को सजाने के लिए, या किसी का सत्कार करने के लिए हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे फूलों को भेंट देने का काम, उपहार देने का काम ये पेड़ करता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम, दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। तो कहते हैं कि आदिकाल से, आदिकाल मतलब अत्यधिक प्राचीन काल से, आदिम काल से इस पेड़ का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देते आया है, मनुष्य को सहकार्य करते आया है, मनुष्य को कुछ देने का काम करते आया है। या और क्या देता है पेड़ मनुष्य को? कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। कवि कहते हैं कि ये पेड़ कवि को लिखने के लिए कागज़ देने का काम, कलम पेन देने का काम, इसी पेड़ से कागज़ बनता है, इसी पेड़ से कलम बनती है, पेन बनती है, और इसी पेड़ से स्याही भी बनती है, स्याही बनती है। और इसलिए स्याही देने का काम, कलम देने का काम, कागज़ देने का काम भी
यही पेड़ करता है। और जो वैद्य होते हैं, जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाते हैं या जड़ी बूटियों की औषधि देते हैं, ऐसे वैद्य को भी ये पेड़ दवा देने का काम, औषधि देने का काम करते हैं। जो हकीम हैं, जो यूनानी जो पैथी है, उस यूनानी पैथी का अध्ययन करने वाले को या उसके या उसके ज्ञानी व्यक्ति को हकीम कहते हैं। और ऐसे हकीम को भी, ऐसे डॉक्टर को भी दवाई देने का काम यही पेड़ करता है। शासन या प्रशासन सभी के लिए, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, ये कहते हैं शासन। जो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, ऐसे राजनेताओं के द्वारा कानून बनाया जाता है, नियमावली बनाई जाती है, उन्हें शासन और प्रशासन इन बने हुए नियमों का अनुपालन करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, इन कानून को, इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं प्रशासन। इस प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, या तलाठी है, पुलिस व्यवस्था है, ये सारे प्रशासन में। और ऐसे शासन के आदमी हो या प्रशासन के आदमी हो, उन सभी के बैठने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी देने का काम ये पेड़ करता है। टेबल बनाने के लिए, मेज बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है, इसी पेड़ की होती है। आसन या बैठने का कोई दूसरा साधन, दूसरी अगर कोई चीज़ है, वह भी बनाने का काम इसी पेड़ से होती है। इसलिए हमारे लिए सारे जो आवश्यकताएं हैं लकड़ी के द्वारा पूरी होती है। बैठने की कुर्सी, लिखने के लिए मेज, और जो भी घर की सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है, वह सारी चीज़ें इसी वृक्ष से बनती है। और ये सब कुछ देने का काम ये पेड़ करता है, वृक्ष करता है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते। मतलब पेड़ की सारी चीज़ें हमारे उपयोग में आती है। उसके जड़ों से लेकर उसके पत्ते, उसके फूल, उसकी डालियाँ, उसका तना, उसके पुष्प, उसका फल, उसका बीज, पेड़ का हर हिस्सा हमारे उपयोग में आता है। इसलिए ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो पेड़ की हमारे काम में नहीं आती। सारी चीज़ें हमारे काम में आती है, ऐसा कभी कहते हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत हैं, दधीची है। तो कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, ये बात सच है। कौन सी बात सच है? कि पेड़ संत हैं। जिस प्रकार संत हमेशा समाज को देने का काम करते हैं, हमेशा समाज को सबक सिखाने का काम, रास्ता बताने का काम, और जिस प्रकार संत समाज का भला करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमेशा मनुष्य का भला करने का काम ये पेड़ करते हैं। इसलिए पेड़ ये संत के समान है। पेड़ ये दधीची ऋषि के समान है। एक ऐसे ऋषि हो चुके हैं दधीची नाम के, जो तपश्चर्या के बलबूते पर बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर चुके थे, और वह सभी के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे। और ऐसे दधीची ऋषि जो पुण्यवान हैं, जो पुण्यात्मा हैं, सदाचारी है, ये धरती पर रहते थे। और एक बार देवता और राक्षसों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और राक्षसों का एक राजा या एक राक्षस जिसका नाम वृत्रासुर है, ये वृत्रासुर नाम का राक्षस ये देवताओं को सताता है, पीड़ित करता है। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी भी छीन लेता और उन सारे देवताओं को परेशान करता। तब ये देवता परेशान होकर अपनी सुरक्षितता के लिए, अपने भले के लिए, अपनी सत्ता फिर एक बार हासिल करने के लिए वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान शिव जी के पास जाते हैं, भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमें कोई रास्ता बता दो, इस वृत्रासुर से,
इस राक्षस से हमारा छुटकारा कर दो, हमें छुट्टी कर दो, इसे बचाओ। तो सारे देवता कहते हैं कि इसके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसने ऐसी शक्ति हासिल की है, वो किसी भी शस्त्र अस्त्र से मरेगा नहीं। और इसको मारने का एक ही इलाज है, एक ही उपाय है कि धरती पर रहने वाले एक दधीची नाम के ऋषि हैं, और उस दधीची नाम के ऋषि के हड्डियों से अगर शस्त्र बनाया जाए तो उनकी हड्डियों में एक ऐसा तेज है, ऐसी शक्ति है कि उनकी हड्डियों से अगर शस्त्र बनाया जाए तो उस शस्त्र से, उस अस्त्र से इस वृत्रासुर का वध हो सकता है। तब भगवान इंद्र और उनके साथ दूसरे देवता इस दधीची ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपसे विनती करते हैं कि इस देवलोक को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए आपके हड्डियों की हमें ज़रूरत है, और कृपा कर कर आप उन हड्डियों को देकर हमारी सहायता करें। तो ये दधीची ऋषि तत्काल वह अपने प्राणों को त्याग देते हैं और उनकी हड्डियां इन देवताओं को, राजा इंद्र को सौंप दी जाती है, और उसके अस्त्र से फिर उस वृत्रासुर का वध किया जाता। जिस प्रकार वो ऋषि जब तक जिंदा थे तब तक सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, प्रेम से रहते थे, सद्भाव से रहते थे, सभी की सहायता करते थे, अपनी विद्वत्ता के, अपने उस शक्ति के द्वारा सभी का हित करने का काम करते थे। और जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे हड्डियों से भी किसी का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, तो तत्काल उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। जिस प्रकार दधीची जीवित रहते भी लोगों का भला करने का काम करते हैं, और अंतिम समय में भी अपनी हड्डियों को दान देकर वह समाज का हित, देवताओं का हित करने का काम ये दधीची ऋषि कर चुके हैं, उसी प्रकार ये पेड़ भी संत के समान हैं, उस दधीची ऋषि के समान है, क्योंकि पेड़ भी ये सब कुछ देने का, सब कुछ अर्पण करने का काम करते हैं। और ऐसे पेड़ जो हमारे अत्यधिक उपयोगी हैं, जिन पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, जिन पेड़ों के द्वारा बारिश होती है, ऐसे पेड़ों को काटना सरासर गलत है। और ऐसे प्रकृति का विध्वंस करना, ऐसे प्रकृति का नाश करना, ये सरासर गलत हैं। और इसलिए पेड़ों के महत्व को मनुष्य समझे और उनकी परवरिश करने के लिए उनको लगाने की कोशिश करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। और पेड़ जिस प्रकार दातृत्व का काम करता है, देने का काम करता है, दाता का काम करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी उस पेड़ से प्रेरित होकर वह भी समाज के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है, उसका दायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाने का प्रयास करें। यही सीख इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताते हैं, और यहाँ पर कविता समाप्त होती है। नमस्ते।